CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की गणित की ध्वनि पुस्तक आनंदमय। पृष्ठ संख्या 16, पाठ 2, आसपास की आकृतियां। यहाँ पृष्ठ संख्या 16 पर एक चित्र दिया गया है। ये चित्र गरबा उत्सव का है। इसमें मंच पर कुछ बच्चे कुछ संगीत वाद्य बजा रहे हैं और दो लड़कियां गरबा कर रही हैं। साथ ही वहां पर मेज पर कुछ मिठाइयां रखी हुई हैं। पृष्ठ संख्या 17, आओ करें। चित्र में अलग अलग प्रकार के संगीत के उपकरणों को समझिए। क्या आपने इनमें से कोई उपकरण पहले कभी देखा या बजाया है? अपने साथियों को बताइए। क, ड्रम के आकार जैसे अन्य उपकरणों पर गोला लगाइए। ख, मटके के आकार जैसे अन्य उपकरणों पर सही का चिन्ह लगाइए। ग, शहनाई जैसी आकृति पर सही का चिन्ह लगाइए। घ, चर्चा कीजिए कि हारमोनियम का आकार ड्रम के आकार से किस तरह भिन्न है। आओ सोचें। सबसे अलग पर गलत का निशान लगाइए। यहाँ पृष्ठ संख्या 17 पर कुछ वस्तुएं दी गई हैं। इन वस्तुओं को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहले भाग में गाजर, आइसक्रीम की कोन, संतरा और चनाजोर गरम की एक कोन दी गई है। आपको पहचान कर बताना है कि इनमें से सबसे अलग चीज क्या है। दूसरे भाग में एक आईना, एक घर, चांद और पृथ्वी का चित्र दिया गया है। आपको समझकर बताना है कि इनमें से सबसे अलग चीज क्या है। तीसरे भाग में एक पाइप, बेड, सोफा और गद्दा दिया गया है। आपको इसमें से समझकर बताना है कि कौन सी चीज इनमें से सबसे अलग है। यहाँ पर दिए गए संगीत उपकरणों के आकारों में समानता की चर्चा कीजिए एवं आसपास उपलब्ध संगीत उपकरणों के विषय में चर्चा कीजिए। संगीत उपकरणों को बजाए जाने के तरीके के आधार पर भी उपकरणों का वर्गीकरण कीजिए। जैसे ड्रम एवं तबला पीट कर बजाए जाते हैं, गिटार एवं सितार तार से एवं शहनाई एवं बांसुरी फूंक से बजाए जाते हैं। पृष्ठ संख्या 18, संगीत उपकरणों एवं वस्तुओं को उनके ठोस आकारों से मिलाइए, जैसा कि यहाँ करके बताया गया है। यहाँ पृष्ठ संख्या 18 पर दी गई वस्तुएं और संगीत उपकरण हैं: ड्रम, हारमोनियम, घंटी, मेज, मटका, शहनाई, बांसुरी, गोटी, कोन, संतरा, बक्सा। यहाँ पर दिए गए ठोस आकार हैं: बेलनाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार, गोलाकार और वर्गाकार। पृष्ठ संख्या 19, हिना और आतिफ। यहाँ पृष्ठ संख्या 19 पर एक चित्र दिया गया है, जिसका कुछ भाग पृष्ठ संख्या 20 पर भी दिया गया है, जिसे 4 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में हिना और आतिफ हैं। उनके पास में एक उपहार पेटी रखी हुई है। साथ में कुछ चमकीले सितारे, कैंची और गोंद रखी हुई है। आतिफ कहता है, मैं अपने मित्र के जन्मदिन के लिए उपहार पेटी सजाना चाहता हूँ। हिना ने कहा, मैं फीते, फूल और पॉम गेंदे ले आई हूँ। आओ इसे सजाते हैं। दूसरे भाग में आतिफ और हिना हैं और साथ ही वो उपहार पेटी को सजा रहे हैं। उनके पास में कुछ पॉम गेंदे हैं, कुछ चमकीले सितारे हैं, कुछ रंगीन पट्टियां और फीते हैं और कैंची है, साथ ही गोंद भी है। हिना ने कहा, मैं पेटी की प्रत्येक सतह पर एक एक फूल लगाऊंगी। आतिफ ने कहा, अरे वाह,
ये बहुत सुंदर है। आओ गिने कि हमें कितने फूलों की आवश्यकता होगी। इसकी 6 सतह हैं, इसलिए हमें 6 फूलों की आवश्यकता होगी। तीसरे भाग में हिना और आतिफ हैं और उन्होंने उपहार पेटी को थोड़ा सा सजा लिया है। हिना ने कहा, ये सच में बहुत सुंदर है। आओ मैं इसके किनारों पर फीते लगाती हूँ। आतिफ सोच रहा है। चौथे भाग में हिना और आतिफ ने मिलकर उपहार पेटी को लगभग पूरा सजा दिया है। आतिफ रंगीन फीता लगा रहा है। आतिफ कहता है, हाँ, हमें सभी किनारों के लिए 12 फीतों की आवश्यकता होगी। कुछ छोटे और कुछ बड़े होंगे। बच्चों को चौक के डिब्बे, झाड़न या अन्य ठोस वस्तुओं से सतह, किनारों और कोनों का अनुभव करने का अवसर दें। पृष्ठ संख्या 20। यहाँ पृष्ठ संख्या 20 पर चित्र के 5वें भाग में हिना और आतिफ हैं और उनके पास उपहार पेटी है जिसे वो रंगीन फीतों की मदद से सजा रहे हैं और उनके आसपास कुछ पॉम पॉम गेंदे भी हैं। हिना ने कहा, क्या मैं इन कोनों पर गेंदों को लगाऊं? चित्र के 6ठे भाग में हिना और आतिफ बहुत खुश हैं क्योंकि उन्होंने उपहार पेटी को पूरी तरह से सजा दिया है। आतिफ कहता है, वाह, ये रंगीन गेंदें सभी 8 कोनों पर सुंदर लग रही हैं। आओ करें। यदि आपको यहां दी गई वस्तुओं को यहां दिए गए तरीके से फूल, फीतों एवं पोम पोम गेंदों द्वारा सजाना हो तो कितने फूल, कितने फीतों एवं कितनी पोम पोम गेंदों की आवश्यकता होगी? तालिका पूरी कीजिए। यहां पर तालिका के 4 भाग हैं। पहले भाग में लिखा है वस्तु, दूसरे भाग में लिखा है सतह पर फूलों की संख्या, तीसरे पर लिखा है किनारों पर फीतों की संख्या और चौथे पर लिखा है कोनों पर पोम पोम गेंदों की संख्या। वस्तु के नीचे 3 चित्र हैं। पहला चित्र मेज का है, दूसरा चित्र एक कोन का है और तीसरा चित्र एक बक्से का है। अब आपको रिक्त स्थानों में उचित संख्या भरनी है। पृष्ठ संख्या 21। आओ करें। यहाँ दी गई वस्तुओं से तालिका को पूरा कीजिए। यहाँ पृष्ठ संख्या 21 पर एक तालिका दी गई है जिसे वस्तु, मैं ऐसा हूं, सतहों की संख्या, किनारों की संख्या और कोनों की संख्या में विभाजित किया गया है। दी हुई वस्तुएं हैं गोटी, गद्दा, गाजर, पाइप, फुटबॉल, क्रेयॉन्स, आइसक्रीम कोन, पानी की बोतल। मैं ऐसा हूं में आकृतियों के प्रकार के नाम लिखे हैं। गोटी के आगे लिखा है घन, गद्दे के आगे लिखा है घनाभ, गाजर के आगे लिखा है शंकु, पाइप के आगे लिखा है बेलन, फुटबॉल के आगे लिखा है गोला, क्रेयॉन्स के आगे लिखा है घनाभ, आइसक्रीम कोन के आगे लिखा है शंकु और पानी की बोतल के आगे लिखा है बेलन। सतहों की संख्या, किनारों की संख्या और कोनों की संख्याएं खाली हैं। इन्हें आपको भरना है। पृष्ठ संख्या 22। आओ खेलें। छूकर बताओ मैं कौन हूं। अलग अलग सतहों, कोनों एवं किनारों वाली कुछ वस्तुएं इकट्ठी कीजिए। किसी एक बच्चे की आंखों पर पट्टी बांधिए एवं बच्चे को अन्य बच्चों द्वारा बताई गई वस्तु उठाने के लिए कहिए। जैसे, ऐसी वस्तु उठाइए जिसमें केवल एक कोना हो। इसी तरह अन्य वस्तुओं के लिए करें। आओ करें। रिक्त स्थान। ऐसी वस्तुओं के नाम बताइए जिनमें यहां पर क, ख, ग 3 रिक्त स्थान दिए गए हैं। दूसरे खाने पर लिखा है एक कोना हो। यहां पर क, ख, ग 3 रिक्त स्थान हैं। तीसरे खाने में लिखा है 3 कोने हों। यहां पर क, ख, ग 3 रिक्त स्थान हैं और चौथे खाने पे लिखा है रिक्त स्थान कोने हों। यहां पर भी क, ख और ग
3 रिक्त स्थान दिए गए हैं। परियोजना कार्य। एक गत्ता लीजिए एवं 4 सतह वाली कोई वस्तु बनाइए। अब केवल एक सतह वाली वस्तु बनाने का प्रयास कीजिए। बच्चों को ऐसी आकृतियां ढूंढने और उन पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करें जिनमें 1, 2, 3 कोने या कोई भी कोना नहीं हो। वो मिट्टी से भी ऐसी आकृतियां बना सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 2 की गणित की ध्वनि पुस्तक आनंदमय। वाचन स्वर प्रवीण शर्मा और शालिनी सिंह। तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और विकास सांगवान। निर्माण सहयोग कुसुमलता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।